गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। सुबह उठ के सबसे पहले बाबा के दर्शन किए और बाहर जाके देखा तो इतना अंधेरा था ना, बट बहुत प्यारी हवा चल रही थी। फिर अंदर आके एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करने के बाद जो हमने अपनी नई हॉबी ऐड की है, बुक पढ़ना। और ये स्टोरी इतनी प्यारी है ना कि लगता है एक दिन में ही सारा पढ़ लें, बट फिर एक दिन में ही पढ़ने से कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो लगता है हाँ अब क्या होगा, अब नेक्स्ट डे क्या होगा, तो मज़ा आता है उसमें। फिर मैंने माता रानी का श्रृंगार किया और उसके बाद हम अपने रिवीजन में लग गए। आज मैंने रिवीजन किया टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक, टीचिंग एफर्ट्स, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल टीचिंग, मॉडल टीचिंग। सुनने से लगता है ना कितने आसान है, बट थोड़े से भी इधर उधर से क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इस वजह से रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई वेंट टू गेट रेडी बिकॉज टुडे देयर वाज नवरात्रि सेलिब्रेशन इन माई स्कूल, सो आई हैड गेट रेडी। एंड फाइनली आई रीच्ड स्कूल। ने माता रानी की पूजा की। देन द चिल्ड्रन परफॉर्म गरबा एंड इट फेल्ट रियली नाइस टू सी देम। देन वी गेट टेस्टी प्रसाद। फिर घर आते टाइम एक प्यारा सा माता रानी का पंडाल दिखा। इस टाइम तो कहीं भी जाओ माता रानी हर जगह मिलेंगी। इट्स टाइम टू ब्रेक एंड लंच टाइम ऑल्सो। फिर सारा सामान अरेंज किया एंड इट्स टाइम टू बूस्ट योर सेल्फ विथ लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड मोटिवेशन। देन आई मेक माई टू डू लिस्ट। क्योंकि सुबह इतना जल्दी रहता है ना कि टाइम ही नहीं रहता बनाने का, तो मैंने सोचा अभी जल्दी से रेडी कर देती हूँ अपनी टू डू लिस्ट। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं हमेशा करती हूँ। एंड अगेन आई रिवाइजिंग टीचिंग एप्टीट्यूड, बट द टॉपिक इज़ डिफरेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग, थिंक पेयर शेयर, माइंड कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना चाहिए। मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं, इस वजह से इतनी छोटी हैं, बट ये टॉपिक्स बड़े हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इन्हें अप्लाई करना भी ज़रूरी है कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर मैंने थोड़े से क्वेश्चन पेपर्स देखे कि शायद इनसे आते हैं या नहीं आते हैं तो कैसे आते हैं। एंड मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं 25 मिनट्स कंटिन्यूसली सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ूंगी, उसी का रिवीजन करूंगी। मैंने देखा उसमें क्वेश्चंस थे बट वो मुझे नहीं आ रहे थे, मतलब आ रहे थे बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी। तो फिर मैंने दोबारा से रिवाइज़ किया कि क्या छूट रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट फिर उसके बाद मुझे समझ आ गया कि हाँ शायद यहाँ गलती हो रही थी, इस वजह से मैं अपना भी कुछ ऐड ऑन कर लेती हूँ। एंड देन यू सी 25 मिनट्स मैंने पढ़ लिया। फिर स्कूल की बच्ची की कॉपी रखी हुई थी, मुझे लगा वो चेक कर लेती हूँ 5 मिनट्स ब्रेक करके। फिर मैंने खुद को थोड़ा हाइड्रेट किया। फिर मैंने पूजा की शाम में। फिर मेरा बहुत ही मन हो रहा था तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा खाया, मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी था। फिर उसके बाद मैंने अपनी कल्चर की नोट्स पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक बड़े हैं, ऐसा नहीं हम एक दिन में नहीं कवर कर सकते, काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरे बचे हुए टॉपिक्स मैंने कवर किए। मेरा आज का टॉपिक था कल्चरोलॉजी एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो मैंने इसे कंप्लीट किया। फिर मैंने इसे रिवाइज़ किया, थोड़ा हाईलाइट किया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे मुझे। मैं हमेशा अपने हाथ में पेंसिल रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपना कुछ ऐड ऑन कर सकती हूँ। एंड यू कैन सी, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे नोट्स की मैंने किस टाइप से बनाए रखे हैं। एंड मैं साइड बाय साइड म्यूज़िक ऑन किए रहती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे उससे पढ़ने में, मतलब एक बहुत अच्छी वाली वाइब्स आती हैं। एंड आज मैंने एक नई चीज़ डिसाइड की है कि मैं अब नई नई टेक्निक को यूज़ करूँगी अपने 30 डेज़ चैलेंज में, कि हम कैसे अपनी पढ़ाई को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ ज्वाइन मी इन दिस चैलेंज एंड सपोर्ट मी, जैसे मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करने में और मज़ा आए और अच्छे से मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आप ना करें। And now it's time to sleep. Please click on the bell icon so you do not miss my any video. Thank you for watching. Bye bye.